महापंचायत, इन तमाम मसलों पर क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में उनके हित में कार्य किए और हमारा सम्मानित किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। एमएसपी के बढ़ाने की बात हो, गन्ने के मूल्य के भुगतान की बात हो, या यहाँ पर कोरोना के संकट काल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं भी किसानों को गेहूं की उपज से लेकर और गन्ने तक कहीं कोई परेशानी नहीं आने दी है। लेकिन विपक्ष के पास कोई आज मुद्दा नहीं बचा है। जो आदरणीय योगी जी इस प्रदेश को सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। वो किसानों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और उनका मंशा पूरी तरह से गलत है और ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जान चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के सम्मानित किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और आप लोगों ने अभी एबीपी गंगा, एबीपी न्यूज चैनल ने अभी सर्वे किया, उसमें स्पष्ट भी हो गया है, बहुमत आप लोगों के द्वारा दिखाया गया है। तो इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये इसकी आड़ में केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और इनकी कोई मंशा नहीं है। इसके पहले कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब चूंकि पास में चुनाव आ रहा है तो ये सभी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल जितने भी हैं, ये सब किसानों की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता इसके लिए सफल नहीं होने देगी। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के साथ है और यहाँ पर पूरी तरह से न्याय करेगी। यहाँ पर सुशासन चल रहा है। गुंडागर्दी का जो माहौल था उसको खत्म करने का काम योगी जी ने राजीव तरारा साहब, ये तमाम तर्क आपके हैं, आपका कहना है हो रही है, ये परेशान है, किसानों की आड़ में राजनीति कर रही है विपक्षी पार्टियां। मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आऊंगा, क्या कहना आपका किसानों की आड़ में राजनीति, सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, बड़ी कमाल की बात है। हिंदुस्तान का क्योंकि कृषि प्रधान देश है, 70% लोग गांव में रहते हैं और गांव में लोग किसानी करते हैं। तो आप क्या किसान को राजनीति से वंचित रखना चाहते हैं क्या? गांव के लोगों को आप क्या राजनीति धन्ना सेठों के हाथ में देना चाहते हैं? चंद लोगों के हाथ में राजनीति रहे, वो देश की कोई राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करें? आप शायद भूल रहे हो, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेजों से, तो गांधी जी कहा करते थे किसानों का साथ नहीं होगा तो कैसे लड़ेंगे। यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट हुआ, किसान साथ में थे, फांसी पे लट गए, गाँव के लोग फांसियों पे लटके हैं, शहीद हो गए। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे हमारी आजाद हिंद फौज में ज्यादातर लोग गांव के हैं। यहाँ पे टैगोर साहब कहा करते थे, टैगोर ने कहा था ये बात, ज्यादातर लोग हमारे गांव के। मतलब किसान देश की आजादी में लड़ाई लड़े और राजनीति का हिस्सा रहा हमेशा वो। यहाँ जब इमरजेंसी रही है तब भी यहाँ किसान आंदोलन हुआ, तब भी इमरजेंसी में किसानों के जेपी मूवमेंट में भी किसान थे, गांव के लोग थे। आपको पता होगा उसी समय जो नेता निकल के आए, आदरणीय मुलायम सिंह जी निकल के आए, आदरणीय लालू जी निकल के आए। सरकार ने आंकड़े पेश किए कि आपसे बीजेपी सरकार कह रही हमने आपसे ज्यादा किया। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये बार बार कहते हैं किसान राजनीति, मतलब आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो आप? धनुष मिश्र जी तो उसी आंदोलन के हिस्सा थे, जब गांव से निकल, मैंने गांव का व्यक्ति राजनीति नहीं करे, मुख्य धारा से आप उसको अलग करना चाहते हो। आप चाहते हो राजनीति चंद लोगों में चला जाए, माने उनको राजनीति से वंचित करना चाहते हो क्या? इसके मतलब आपकी मानसिकता में दोष है। आप चाहते हो कि किसान और गांव का व्यक्ति राजनीति नहीं करे, उसके राजनीति से माने उसको अलग हटाना चाहते हो। उसको नहीं चाहते हो देश का भाग विधाता बने, आप नहीं चाहते देश के फैसलों में उसको चाहते हो कि 2000 रुपए देते रहे, गाँव में खाए और गाँव में पड़ा रहे, वो अपनी इनकम दुगनी नहीं करे, अपने देश के फैसलों में उसका कोई अधिकार न हो, देश के फैसलों में उसकी कोई सहमति न हो। या आप किसान को क्या गांव में ही वो गरीब रखना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर आप क्या चाहते हैं क्या किसानों के बीच में? ठीक है, आपकी मजबूरी होगी। ठीक है अनुराग भदौरिया, मैं आपको रोकूंगा। मैं सचिन चौधरी के पास चलूंगा, कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन चौधरी साहब, क्या कहना आपका? किसानों पर राजनीति, किसानों के आड़ में आप राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी ने बाकायदा एक, राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया तो बीजेपी ने उस ट्वीट में जो तस्वीर पोस्ट की, उस पोस्ट पर भी सवाल किया, जो तस्वीर ही कहीं और की थी। क्या कहना है आपका? नहीं, मेरे एक शब्द और है कि मैं अपनी बात पूरी कर दूं। राजनीति देखिए, राजनीति किस लिए बनी है? मुद्दों को लेके राजनीति होती है और राजनीति अगर किसान के लिए नहीं होगी तो वो गुंडों के लिए होगी क्या? आतंकवादियों के लिए होगी क्या? जब राजनीति नहीं हो रही थी, जब अन्ना हजारे धोती पहन के दिल्ली में केजरीवाल के साथ बैठे हुए, तब तो इन्हें बहुत मजा आ रहा था। जब